मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज़ करते हैं हदीस व मरकज़। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आए कुरान व हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान व हदीस पर न जमोगे, इधर उधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो भी गुमराह होगे, बहुत ही बड़े गुमराह। सही बुखारी हदीस नंबर 7282। अवाम टीवी की खबर ने असर दिखाया, रातों रात डोमेस्टिक पकवान सिलेंडर कमर्शियल बन गए। इन्फोर्समेंट ओहदेदार का दावा बेफाइज, तमाम के तमाम सिलेंडर कमर्शियल रखे हुए थे, सिर्फ एक डोमेस्टिक था। अजीब माजरा है यार, अब तेरे गजब जहां का। 31 अक्टूबर यानी कल अवाम टीवी ने बोधन के वंशी हाई स्कूल में कमर्शियल पकवान गैस की जगह डोमेस्टिक पकवान गैस के इस्तेमाल की खबर मय सबूत के नशर की थी, जिस पर आज सिविल सप्लाईज इन्फोर्समेंट ऑफिसर हनमंडलू ने इस स्कूल का दौरा किया और वहां का तफसीली मुआयना किया। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि रातों रात ही लाल परी ने आकर जादू की छड़ी चलाई और रातों रात ही डोमेस्टिक पकवान गैस सिलेंडर यकाए गायब हो गए और उनकी जगह पर कमर्शियल सिलेंडर ने ले ली। लेकिन एक सिलेंडर बाकी रह गया जो डोमेस्टिक पकवान गैस का था। इसके ताल्लुक से स्कूल के करस्पॉन्डेंट विजय कुमार ने वजाहत की कि ये सिलेंडर सिर्फ स्कूल के स्टाफ की चाय बनाने के ही काम आता है, बाकी तमाम सिलेंडर कमर्शियल ही है। अवाम टीवी ने कल ही कहा था कि सिलेंडर तब्दील हो जाएंगे और सिविल सप्लाईज इन्फोर्समेंट ओहदेदार को वहां कुछ भी नहीं मिलेगा और आसानी से स्कूल इंतजामिया बचकर निकल जाएगी, और इसकी कवी उम्मीद भी थी। और फिर ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसी तल्लात पर वक्त हंगामी कार्रवाई लाजमी होती है, तभी कुछ मिल पाता है। मगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि डिप्टी तहसीलदार रैंक के हैं, उन्होंने बताया कि इनको मुख्तलिफ मकामात के दौरे होते हैं, लिहाजा वो बर वक्त कार्रवाई के लिए पहुंच नहीं पाए। बहरहाल इस स्कूल का इंतजामिया बच निकलने में कामयाब हो गया। सिविल सप्लाईज इन्फोर्समेंट ऑफिसर हनमल्लू ने तमामी कमर्शियल असास पर चलने वाले इदारों को इंतबा दिया कि वो खिलाफ कानून कोई भी काम न करें। अगर हमें इत्तला मिलेगी तो हम सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करेंगे, बल्कि इदारों को सील भी कर दिया जा सकता है। उन्होंने घरेलू पकवान गैस के कमर्शियल मकामात पर इस्तेमाल को कतई गैर कानूनी करार दिया और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो वक्फे से अचानक स्कूलों, हॉस्टलों और होटलों पर धावे करते रहेंगे और डोमेस्टिक गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल को सख्ती से रोकेंगे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने तमाम मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मुख्तलिफ अहम उमूर पर गुफ्तगू करते हुए मुताल्लिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत और अहकाम जारी किए। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के हमरा जिले के मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ एक तफसीली जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में म्युनिसिपल तालीम, DEO, R&B महकमा सेहत समेत मुख्तलिफ महकमा जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ अहम उमूर पर गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत व अहकाम जारी किए। शहर में ख़राब स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर दुरुस्त करते हुए नई लाइट्स नस्ब करने की हिदायत दी। हाल ही में जारी करदा म्युनिसिपल फंड्स को मुकम्मल तौर पर शफाफ अंदाज में खर्च करने की ताकीद की और शहर की साफ़ सफाई में पाए जाने वाले नक़ाइस को दूर करते हुए सैनिटेशन कामों में तेज़ी लाने की हिदायत कमिश्नर को ज़िला कलेक्टर की मौजूदगी में दी गई। इसके अलावा स्कूलों में इजाफी कमरे और बुनियादी सहूलतें जल्द फराहम की जाने की भी हिदायत दी और R&B कामों में तेज़ी लाई जाए। बस्ती दवाखानों और ज़िला हॉस्पिटल में खिदमात के मेयार को बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा कब्ज़ों के खात्मे और अंडरग्राउंड कामों की तकमील के लिए वाज़ेह मनसूबाबंदी की जाए। आखिर में बताया कि नए डिवीज़न के लिए 1 करोड़ रुपये के फंड्स मंजूर किए गए हैं, जिनके टेंडर के मराहिल को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने बूथ मरकज का दौरा करते हुए मुआयना किया। निजामुद्दीन शहर के कोट गली में वाक़ई शंकर भवन स्कूल में जारी बूथ मरकज़ का जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने दौरा करते हुए मुआयना किया। ये मरकज़ खुसूसी ज़रूरतों के हामिल बच्चों के लिए कायम किया गया है। कलेक्टर ने इस मौके पर जारी तामीराती कामों का बगौर जायज़ा लेते हुए इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम तामीराती सरगर्मियाँ आला मियार के मुताबिक अंजाम पाए और उन पर सख्त निगरानी रखी जाए। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के लिए तमाम सहूलतें दस्तियाब रहने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने मज़ीद बताया कि बूथ मराकज़ की तामीर और मरम्मत के लिए दरकार सूरत में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इजाफी फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। ताहम
तामीर के म्यार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मादसा कलेक्टर ने शंकर भवन स्कूल का भी मुआयना किया। उन्होंने तलबा व असातिज़ा की हाजिरी को FRS के जरिए नाफिज किया जा रहा है या नहीं इसका जायजा लिया। कलेक्टर ने वाज़े तौर पर कहा कि हाजिरी 100% FRS निज़ाम के तहत ही होनी चाहिए। अगर कोई तकनीकी मसाइल दरपेश हो तो उन्हें फौरी तौर पर हल करते हुए उसी निज़ाम के तहत हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर ने स्कूल के अहाते में तलबा की जानिब से तरतीब दिए गए किचन और हर्बल गार्डन का भी मुशाहिदा किया और तलबा की काविशों की तारीफ की। कलेक्टर के हमरा इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदार जी रवि, उदय किरण, MEO साई रेड्डी, बूथ मराकज के जिला इंचार्ज प्रकाश और CMO श्रीनिवास मौजूद थे। नवीपेट मंडल के मीठापुर गांव के मुजाफात में एक खातून का बेईमाना कत्ल, नाश का सर और दाया हाथ पाया, इलाके में सनसनी। नवीपेट मंडल में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। नवीपेट मंडल के मीठापुर गांव के मुजाफात में एक नामालूम खातून की नाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश की हालत निहायत ही खौफनाक है। खातून का सर और दाया हाथ कलाई तक गायब पाया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही निजामत पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS खुद मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। उनकी हमरा ACP राजा वेंकट रेड्डी, नॉर्थ रूरल CI श्रीनिवास और नवीपेट SI CH तिरुपति भी मौजूद थे। जाए वक़ू पर डॉग स्क्वाड और क्लोज टीम को तलब किया गया, जिन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद जमा किए। पुलिस कमिश्नर ने कत्ल की इस संगीन वारदात की तहकीकात के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील देने के अहकाम जारी किए। पुलिस ज़रा के मुताबिक मक़तूला की शनाख्त और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तेज़ी से कार्रवाई जारी है। बादशाह ज़िला पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को इस वाक़े के बारे में कोई इत्तला हो तो फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन से रब्ता करे। तेलंगाना की सरहदी चेक पोस्टों पर धान की हमलो नकल पर सख्त निगरानी। दिगर रियासतों से तेलंगाना में धान की आमदरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी। परमिट रखने वालों को भी इजाजत नहीं, हुकूमत का वाज़ेह अहकाम। सालूरा मंडल में वाक़ बन रियासती चेक पोस्ट पर इंतजामिया ने धान की नकल हमल पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। जुमे की शाम महाराष्ट्र से तेलंगाना में दाखिल होने वाली एक लॉरी को, जिसमें धान का जखीरा भरा हुआ था, रेवेन्यू और पुलिस के ओहदेदारों ने चेक पोस्ट पर रोककर तफसीली तलाशी ली और गाड़ी को जब्त कर लिया। ओहदेदारों ने वजाहत की कि सरकारी अहकामात के मुताबिक फ़िलहाल महाराष्ट्र से तेलंगाना में धान की नकल हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और परमिट रखने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तेलंगाना में इस वक्त मुकामी किसानों से इमदादी कीमत पर धान की खरीदारी का अमल जारी है। ऐसे में दिगर रियासतों से गैर कानूनी धान की तरसील रोकने के लिए रियासत भर में सख्त चौकसी अख्तियार की जा रही है। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि तमाम सरहदी चेक पोस्टों पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी ताकि गैर कानूनी धान की आमदरफ्त को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि तेलंगाना के किसानों के मफादात के लिए गैर कानूनी धान की रवानी पर జీరో టాలరెన్స్ పాలసీ అప్నాయి గई है। ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి వరి ధాన్యాల గురించి చెక్ పోస్ట్ పెట్టడం జరిగింది। ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు, AO గారు, అగ్రికల్చర్స్ మరియు వీళ్ళు సాలురా చెక్ పోస్ట్ దగ్గర మహారాష్ట్ర అంతర్రాష్ట్ర తెలంగాణ అంతర్రాష్ట్ర దగ్గర ఇక్కడ ఒక బండిని పట్టుకోవడం జరిగింది రాత్రి। దానికి మరి ఈ లారీ నంబరు TS05UC 6788 గల లారీలో మొత్తం 70 కిలోల బస్తాలు బ్యాగులు ఉండేను। దాంట్లో దాదాపుగా 320 కుంటల వరి ధాన్యాలు ఉన్నవి। ఇటు లారీ మహారాష్ట్ర నుంచి మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి చొచ్చుకుపోవడానికి ప్రయత్నించగా ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బంది, చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఉన్న సిబ్బంది పట్టుకోవడం, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అప్పటికే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రోజు దానిని అంటే మన లోపలికి రాకుండా తెలంగాణలో సరైన వే బిల్లు ఉన్నా కూడా దానికి ఈ యొక్క సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి వరి ధాన్యాలు ఇక్కడ ఏ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినా కానీ ఇక్కడ మన తెలంగాణలో రావడానికి నిరాకరించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ విషయం గురించి మన జిల్లా కలెక్టర్ CS గారికి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది। తదుపరి మరి DSO గారి సార్ గారికి కూడా, నిజామాబాద్ గారికి కూడా ఈ విషయం నివేదించిన పిదప సారు ఇటు రాష్ట్రంలో ఎటువంటి మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ ఇతర రాష్ట్రం నుంచి కానీ మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇటు వరి ధాన్యపు గింజలు కానీ ఇక్కడ రావడానికి వీల్లేదని చెప్పిన పిదప
भैंसे के किसानों के लिए कपास किसान ऐप के मुतालिक एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करके मालूमात फराहम की गई। भैंसा शहर के बंगला गली में आज किसानों के दरमियान कपास किसान ऐप के मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। भैंसा एईओ साईनाथ ने किसानों को ऐप के जरिए कपास फरोख्त के अमल की तफसीलात बताते हुए कहा कि ऐप डाउनलोड करने से पहले किसान अपने मोबाइल नंबर की दुरुस्तगी जरूर चेक करे और गलती की सूरत में ज़राई ऑफिसर से रुजू होकर नंबर को दुरुस्त कराने को कहा। बादशाह ज़राई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने खिताब करते हुए बताया कि CCI के तहत ज़राई ओहदेदारों की जानिब से भैंसा शहर के मुख्तलिफ वार्डों में कपास किसान ऐप के मुतालिक शौर बेदार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज बंगला के किसानों में इस ऐप के मुतालिक शौर उजागर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर से कपास खरीदारी का अमल शुरू हो रहा है। इस मौके पर बंगला गली के किसान जिनमें मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद जमीलुद्दीन, मोहम्मद आरिफुद्दीन, आकिफ, अब्दुल रशीद व दीगर मौजूद थे। आज भैंसा शहर में AO साहब की जो विज़िट हुई यहाँ पर, उसमें CCI के ताल्लुक़ से अवेयरनेस लाने के लिए कपास किसान ऐप इंस्टॉलेशन करने, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आज जो भैंसे में हर महल्ले में विज़िट कर रहे और काश्तकारों को समझा रहे किस तरीके से ये ऐप इंस्टॉल होता, रजिस्ट्रेशन अपने को किस तरीके से करना है। उसके लिए आज यहाँ पर बंगाला गली में AO साहब आए और तमाम काश्तकारों को ये बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से फार्मर्स अपने रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बालकुंडा में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम कब होगी, अवाम का सवाल। बालकोंडा मंडल मुस्तकिल में अवाम के दरमियान ये सवाल शिद्दत से उभर रहा है कि डबल बेडरूम मकानात आखिर कब तकसीम किए जाएंगे। मुस्तफिदीन में सख्त तशवीश पाई जा रही है कि बरसों से मुकम्मल शुदा मकानात ताहाल तकसीम नहीं किए गए। तफसीलात के मुताबिक साल 2017 में बालकोंडा मुस्तकिल पर 100 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया था। गुज़िश्ता आम इंतखाबात के दौरान उनमें से 100 मकानात तकसीम किए गए। बाद मज़ीद 70 मकानात की तामीर का आगाज़ किया गया जो मुकम्मल भी हो चुके हैं, मगर आज तक उनकी तकसीम अमल में नहीं आई। मुस्तक़ीन ने तकरीबन 1.5 माह कबल मकानात में दाखिल होकर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएँ। पुलिस और ओहदेदारों की मुदाखलत के बाद वो वापस चले गए, लेकिन बाद में सड़क पर बैठकर एहतजाज भी किया। अवाम का इल्ज़ाम है कि पहले मरहले में 100 मकानात की तकसीम में बेकायदगियाँ हुई थी। 2 साल गुजर जाने के बावजूद बाकी 70 मकानात खस्ताहाली का शिकार है। दरवाजे और खिड़कियाँ टूट चुकी है और इन मकानात में गैर समाजी अनासिर ने डेढ़ा डाल लिया है। मकानात के अतराफ जंगली झाड़ियाँ उगाने से इलाक़ाई मकीनों को जानवरों और सांपों का खतरा लाहक है। रात के वक्त वहाँ के लोग खौफ व हरास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़राए के मुताबिक डबल बेडरूम स्कीम के लिए 470 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से मुस्तक़ीन का इंतखाब लकी ड्रॉ के ज़रिए किया गया, मगर तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। अवाम और मुस्तहिक़ ख़ानदानों का मुतालबा है कि बरसों से तातुल का शिकार 70 मुकम्मल मकानात फौरी तौर पर तकसीम किए जाएँ। अहल व मुस्तहिक़ अफराद को तरजीह बुनियादों पर मकानात फराहम किए जाएँ और खस्ताहाल मकानात की मरम्मत और गैर समाजी सरगर्मियों पर काबू पाने के इक़दामात किए जाएँ। गरीब आवाम का कहना है कि वो रोज़ाना मजदूरी करके अपने ख़ानदान की किफ़ालत करते हैं और किराए के मकानात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे मुस्तक़ीन को फौरी इमदाद और रिहाइश फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अवाम ने ज़िले के आला ओहदेदारों और सियासी कायदीन से अपील की कि वह इस देरीना मसले पर संजीदगी से तवज्जो दे और जल्द से जल्द डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाए। जुबली हिल्स इंतखाबात में वजीर आला रेवंत रेड्डी को वोट मांगने का कोई अखलाकी हक नहीं, बीजेपी रहनुमा महेश्वर रेड्डी का इल्जाम। रेवंत रेड्डी अवाम को खौफजदा करके ब्लैकमेल सियासत कर रहे हैं। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। कहा कि जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में रेवंत रेड्डी को अवाम से वोट मांगने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं। रियासती बीजेपी दफ्तर में पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव की सदारत में कांग्रेस हुकूमत के 23 माह की कारकर्दगी पर चार्जशीट जारी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश्वर रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान 420 वादे किए थे, मगर एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिससे अवाम खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि अब वही कांग्रेस जुबली हिल्स के इंतखाबात में वोट मांगने निकली है, जो कि सरासर अखलाकी तौर पर गलत है। महेश्वर रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इंतखाबी मुहिम में ब्लैकमेल सियासत कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला आवाम को ये कहकर डरा रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट ना दिया गया तो मुफ्त बस सहूलत, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, राशन कार्ड और सस्ता चावल जैसी स्कीमें ख़त्म कर दी जाएंगी। बीजेपी कायद ने ऐलान किया कि वज़ीर आला के इन बयानात को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस मौके पर पार्लियामेंट मेंबर नागेश, रघुनंदन राव, विश्वेश्वर रेड्डी एमएलसी के अलावा दीगर मौजूद थे। ఇచ్చిన 420 హామీల్లో ఏ ఒక్క హామీ నెరవేర్చక పూర్తిగా వైఫల్యం చెందినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఈరోజు జూబ్లీ హిల్స్లో ఓటు అడిగే అధికారం, హక్కు లేదని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. కేవలం మాయమాటలు చెప్పి బూటకు మాటలతోటి ప్రజల్ని మాయ చేసి ఓట్లు దండుకునేటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను సూటిగా 2 ప్రశ్నలు అడుగుతున్నా. నిన్న మీరు క్యాంపెయిన్ల సందర్భంగా ప్రజల్ని భయపెట్టే విధంగా మీరు మాట్లాడినటువంటి అంశాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయకుంటే 2000 పెన్షన్ కట్ అవుతుంది, 25,000 రేషన్ కార్డులు కట్ అయిపోతాయి, బియ్యం రావు అని చెప్పేసి మీరు ఏవైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఇది పూర్తిగా బ్లాక్మెయిలింగ్ టాక్టిక్స్. మీకున్నటువంటి అలవాటు, అదే అలవాటుగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా కూడా నువ్వు బ్లాక్మెయిల్ చేసి ప్రజల ఓట్లు దండుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావు, ప్రజల్ని భయపెట్టి భయభ్రాంతులు చేస్తూ ఉన్నావు. ఇది ఖచ్చితంగా మేము ఎలక్షన్ కమిషన్కి కంప్లైంట్ చేయబోతున్నాం. ఇది పూర్తిగా ఎన్నికల విరుద్ధంగా మీరు చేసినటువంటి బ్లాక్మెయిల్ టాక్టిక్స్ వల్ల ఓటు మాకు వేయకుంటే మీకు ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలని పూర్తిగా కట్ చేస్తామని మీరు ఏదైతే నిన్న బ్లాక్మెయిల్ చేసేసి బెదిరిస్తా ఉన్నారో దాని మీద మేము ఖచ్చితంగా మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ की कंप्लेंट చేస్తామని ఒక తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 2 नवंबर को उम्मीद वक्फ पोर्टल से मुताल्लिक एक अहम इजलास, माहिरीन वक्फ जायदादों का इंदराज व रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाए बताएंगे। ईदगाहों, कब्रस्तानों, दरगाहों और खानेखाहों के जिम्मेदारान जरूर शिरकत करें। JAC निजामाबाद की अपील। निजामाबाद के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक पुरजोम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। कमेटी ने ऐलान किया कि उम्मीद वक्फ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक खुसूसी रहनुमाई प्रोग्राम 2 नवंबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे था शाम 5 बजे नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल बोधन रोड निजामाबाद में मुनक्किद होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मुफ्ती अतीकुर रहमान निजामी, मौलाना समीउल्लाह, मोहम्मद अफजलुद्दीन एमबी मैकेनिक, नसीरुद्दीन साबिक लेक्चरर, मौलाना आबिद कासमी, मौलाना हैदर कासमी, मौलाना अरशद मतीन, मिर्जा नजीरुल्लाह बेग जाहिद, साबिक कारपोरेटर सैयद जकीउद्दीन और कांग्रेस खास सुमेर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि मसाजिद कमेटियों, दरगाहों, आशूर खानों और आकफी इजाजतों के सज्जादा नशीन व मुतल्लियान और दीगर जिम्मेदारान इस इजलास में जरूर शिरकत फरमाएं। मुखर्रिरीन ने बताया कि ये प्रोग्राम आकफी इजाजतों के तहफ़्फ़ुज़ और रजिस्ट्रेशन के अमल में रहनुमाई फराहम करने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रहनुमाई कन्वीनर JAC अहमद अब्दुल अजीम ने की और उन्होंने भी एक अहम पैगाम दिया। उम्मीद वक्फ पोर्टल में वक़फ़ी जायदादों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की गई है और इस सिलसिले में किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए इसकी रहनुमाई इस इजलास में एक्सपर्ट्स के जरिए फराहम की जाएगी। याद रहे ये प्रोग्राम 2 नवंबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल बोधन रोड निजामाबाद पर मुनक्किद होगा। उम्मीद पोर्टल के अंदर हमें रजिस्टर करवाना है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो शराइत रखे गए हैं वो बहुत सारी शराइत हैं। पहली कम से कम जो शर्त है औकाफ के अंदर वो चीज दर्ज हो और औकाफ के अंदर जो चीज दर्ज है उसका नंबर वगैरह डाल करके ही उम्मीद पोर्टल के अंदर ये सारी जायदादों को रजिस्टर किया जा सकता है। पहले स्टेप में औकाफ के अंदर रजिस्ट्रेशन होना है और दूसरे स्टेप में इसके बाद उम्मीद पोर्टल के अंदर ये सारी जायदादों को रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने के बाद भी 1 साल के बाद वो बताएंगे कि कौन कंफर्म है और कौन रिजेक्ट हुआ, तो 1 साल के बाद बताएंगे उम्मीद पोर्टल के अंदर रजिस्टर करने के बाद। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम तौर से हम लोगों को मालूम नहीं है। तो इसके लिए हैदराबाद के अंदर पूरे 2 स्टेट के लोगों को हैदराबाद के लोगों ने बुलाया था और वहाँ दिल्ली के अंदर जो लोग जाकर के ट्रेनिंग किए थे
उन ट्रेनर्स को बुलाया गया था। अब फिर हैदराबाद के औकाफ के लोग भी वहाँ मौजूद थे। ये 22 अक्टूबर को प्रोग्राम हैदराबाद में रखा गया था और पूरे स्टेट्स के जो स्टेट के बहुत सारे लोग आकर के ट्रेनिंग हासिल किए थे। वहाँ मैं खाई उन लोगों से ये किया था कि निजामाबाद अगर आप लोग तशरीफ ला करके निजामाबाद के अफराद की भी आप ट्रेनिंग देंगे तो बहुत मुफीद रहता है करके मैं रिक्वेस्ट किया। तो वो कल इतवार के दिन 2 नवंबर को निजामाबाद आ रहे हैं वो लोग। यहाँ नारिक पार्क में जो भोजन रोड पर नारिक पार्क है उसके अंदर कल 2 नवंबर को 10 बजे से 5 बजे तक का ये ट्रेन अफराद जो है वो आकर के हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे। मस्जिदों का, कब्रस्तानों का, आशुर खानों का और दीगर जितने भी औकाफी जायदादें हैं, ईदगाहों का, वो सब इंदराज करवाए, लिखवाए, एंट्री करवाए। उसके लिए कैसा एंट्री करना है, कैसा इंदराज करना है, वो तरबियती प्रोग्राम कल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक नालिक पार्क स्कूल में रखा गया। दोपहर के खाने का इंतजाम आपके लिए है जो मेहमान बनकर आ रहे हैं। 2 तारीख यानी कल 2 तारीख। इसीलिए तमाम भाइयों से गुजारिश है कि निजामाबाद जिले के पूरे जो मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, आशिफानों के जिम्मेदार हैं, किसी चीज के जिम्मेदार हैं, मगर बहैसियत मुसलमान एक औकाफी जायदाद को अपनी समझते हैं, अल्लाह की अमानत का मुहाफिज खुद को समझते हैं, तो वो आए, आके वो नाम और उसके जो भी कागजात हैं आपके पास, कुछ नहीं तो सरकारी प्रूफ, ग्राम पंचायत का नंबर हो या कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई पेपर हो कब्रिस्तान वगैरह के लिए, वो लाकर ये हमारी जायदाद है औकाफी, वो उस हवाले के साथ इंदराज करवाएं तो उस चीज की हिफाजत होगी। वरना आइंदा 5-10 साल में ये चीजें आपकी नहीं रहेंगी, लोग बोलेंगे इसका कोई मालिक नहीं है, हुकूमत उस पर कब्जा करेगी और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करेगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए मैं तमाम निजामाबाद जिले के मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि कल 2 तारीख को होने वाले इस तरबियती प्रोग्राम में जो ऑनलाइन कैसे दर्ज करवाना है वो जो बताया जा रहा है उसमें शरीक हो जाइए नालिक पार्क स्कूल में। शहर निजामाबाद में एक ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जिसकी वजह से तमाम अजला के लोगों को, तमाम गवाहों को बड़ी सहूलत होगी। मैं शहरियाने बोधन मंडल के तमाम गांव के मुतवल्लियान, सुदूर, मुतमद्दीन, तमाम जिम्मेदारों से अपील करता हूँ कि 2 नवंबर बरोज़ इतवार नालिक पार्क स्कूल में जो मुनक्किद की जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर निजामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी के जानिब से ट्रेनिंग सेटअप उसमें शिरकत करें ताकि अपने औकाफी जायदाद को हम सुधार दे सके। हुकूमत की गलत नीयतें हमारी जायदाद को हड़प करने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ये काविशें हैं, ये कोशिशें हैं, ये मेहनतें हैं। इसी काविशों और कोशिशों और मेहनत के तहत जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद एक बहुत बड़े पैमाने पे एक ट्रेनिंग सेंटर कायम कर रही है। तो मैं तमाम बोधन मंडल के गांव के तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूं कि इस ट्रेनिंग सेंटर में शिरकत करें और अपनी औकाफी जायदादों को सही माने में सही अंदाज से सुधार दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जितने वक्फ के जिम्मेदार हैं उन सब की ट्रेनिंग के लिए कल 2 नवंबर बरोज़े इतवार बवक्त सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नालिक पार्क स्कूल बोधन रोड पर एक अजीम शान तरबियती प्रोग्राम को मुनक्किद किया है, जिसमें सारे रजिस्ट्रेशन के तरीके और इसी तरह वक्फ प्रॉपर्टी के जितने मसाइल हैं और जितने सवालात हैं उन सवालात का जवाब भी दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका भी बताया जाएगा। इसलिए कल के ट्रेनिंग कैंप में निजामाबाद जिले में कहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के सेंटर कायम किए जाएंगे वो भी ऐलान किया जाएगा। इसलिए हम तमाम अहबाब से अपील करते हैं वक्त का ख्याल रखते हुए उसमें शिरकत करने की कोशिश फरमाएं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मोहतरम नाज़रीन, आदाब। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज करते हदीस मुबारक से।